भगवान शिव को अति प्रिय संपूर्ण श्रावण माह में अनेकों व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें भाई बहन का पवित्र रक्षा बंधन का त्योहार पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षा बंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा और जीवन भर सुख दुख में साथ निभाने का वचन लेती हैं। साथ ही भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। राखी का ये त्योहार पूर्णिमा पर होने की वजह से कुछ स्थानों पर राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह पावन पर्व रविवार 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। वैसे तो शुभ कार्यों के लिए पूर्णिमा का पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षा बंधन पर 2 विशेष शुभ मुहूर्त का योग है। पूर्णिमा की तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ योग बन रहा है। रक्षा बंधन का त्योहार हमेशा भद्रा और ग्रहण से मुक्त होने पर ही मनाया जाएगा। शास्त्रों में भद्रा रहित काल में ही राखी बांधने की परंपरा है। भद्रा रहित काल में राखी बांधने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा काल का साया नहीं है। ऐसे में 22 अगस्त को लगभग पूरे दिन ही राखी बांधी जा सकती है। राखी, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इसे बांधने की परंपरा को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ विशेष पौराणिक कथाओं के विषय में। भविष्य पुराण में वर्णित सतयुग की कथा के अनुसार वृतासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। त्रेता युग की कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे राजा बलि से सभी देवताओं की रक्षा करें। इसके बाद श्री हरि वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। राजा बलि बहुत ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। वामन भगवान ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण वेश में श्री हरि ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया और एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। तब राजा बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। ये देखकर वामन अवतार प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप हमेशा मेरे साथ पाताल में रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी श्री हरि के पाताल जाने से परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची। वह एक गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। मान्यता है कि तभी से रक्षा बंधन का पावन पर्व मनाया जाता आ रहा है। रक्षा बंधन की एक कथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपना चक्र चलाया तो उनका हाथ घायल हो गया और उनके हाथ से खून बहने लगा।
तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया, जिससे श्री कृष्ण के हाथ से खून आना बंद हो गया। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और सदैव उनकी रक्षा करने का वचन दिया। आपको बता दें कि यदि किसी कारणवश रक्षाबंधन के दिन राखी ना बांधी जा सके तो जन्माष्टमी के दिन तक राखी बांधी जा सकती है, लेकिन इस दौरान भी भद्राकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।